हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 24 ऑफ अक्टूबर से लेके 30 ऑफ अक्टूबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini. Death, Ace of Water, Five of Fire, the Empress, and the Three of Air. Okay. सो हमारे पास है थ्री ऑफ एयर है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई चीज़ सफोकेट कर रही है, कोई ऐसा पेन, कोई ऐसी पीड़ा जो आप किसी से कह नहीं पा रहे। और ये चीज़ आपको ऐसे ही फील करा रही है जैसे कि आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बिकॉज जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे वो शायद आपके लिए एस ऑफ वाटर बन गया था। वो आपके लिए वो परफेक्ट ड्रीम था जो आप हमेशा से देखते आए थे। ये पर्सन आपको अपने लिए कंपैटिबल लग रहा होगा रोमांटिक लेवल पे, पर फिर इनके एक्शंस और इनके वर्ड्स में बहुत ज़्यादा अंतर था। और तभी हमारे पास डेथ का कार्ड है। डेथ के कार्ड के होने का मतलब है या तो इस पर्सन ने अचानक से आपसे ब्रेकअप कर लिया है, या वो आपको गोस्ट कर चुके हैं, आपके कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, या फिर हो सकता है उन्होंने आपको बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ऐसे कट ऑफ कर दिया है जैसे कि वो कभी इस रिलेशनशिप में थे ही नहीं। एंड आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। ना एक थ्री ऑफ एयर वाला कार्ड किसी तरीके के परमानेंट चेंज को दर्शाता है। ओके, कोई ऐसा चेंज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आप बदल नहीं सकते। जो हो चुका है बस हो चुका है और उसके साथ ही आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। सो किसी ऐसे ही सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके हाथों में कंट्रोल हो और आप चीज़ों को बदल सकें। काश आप पास्ट में वापस जा सकें या सब कुछ ठीक कर सकें अपनी तरफ से। बट आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ठीक कर सकते हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इस पर्सन को अपना पर्सपेक्टिव समझा नहीं सकते। ये पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को देखेगा और उनके पास ऐसा बहुत कुछ है जिस पे उन्हें वर्क करना है, बहुत कुछ ऐसा जो इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। और इनफैक्ट इसलिए यहाँ पे थ्री ऑफ एयर है क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक पॉज की ज़रूरत थी। बिकॉज आप एक गिवर बन गए थे और वो एक टेकर, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है। सो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप एक तरीके से उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। सो ये जानते हैं कि आपका वर्थ क्या है। इट्स लाइक ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आप ही उन्हें खुद से ज़्यादा प्यार ऑफर कर सकते हैं, आप ही एक अनकंडीशनल लवर हैं। बट देन एट द सेम टाइम ये आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। इट्स लाइक इन्हें कुछ चाहिए ज़रूर आपसे, पर जब भी बात आएगी अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र करने की तो ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करेगा और शायद वही होता आ रहा है। अब टैरो आपको रिमाइंड करवाना चाहता है कि आपने शायद बहुत कुछ ऑफ़र कर दिया है इस रिलेशनशिप में, इतना कि अब आप खुद एम्प्टी हो चुके हैं, खुद ड्रेन हो चुके हैं और हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में आगे बढ़ना आपको और ज़्यादा वीक और वल्नरेबल बना सकता है। सो केयरफुल रहिए और अपने इमोशंस के बजाय ट्रुथ को देखिए, विस्डम को यूज़ कीजिए। बिकॉज फाइव ऑफ फायर आपसे कह रहा है कि आप केपेबल हैं चेंजेस लाने में, आप केपेबल हैं नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करने में और अपनी उन फीलिंग्स से लड़ने में जो आपको बार बार उन चीज़ों की तरफ ढकेल रही है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपके लिए टॉक्सिक है। सो थ्री ऑफ एयर का कार्ड टेम्प्रोरीली आपको ऐसे फील करा सकता है जैसे कि आप इस पर्सन के बिना खुश नहीं रह सकते और सब कुछ एंड हो गया इस पर्सन के जाने से। एंड आपको कभी किसी से प्यार नहीं होगा और
आप इसी सिचुएशन में रहेंगे, पर ये आपको बस टेम्प्रोरीली फील हो रहा है क्या, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत इंटेंस है और स्ट्रॉन्ग हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये एक ऐसा फेज़ है जो किसी के लिए भी टफ़ होगा। सो टाइम लीजिए और अपने इमोशंस को प्रोसेस कीजिए। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत है कि मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा इस टाइम लाइन तक, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। बस आपका काम यहाँ पे ये है कि आप नेगेटिविटी से खुद को दूर रखिए, और जो भी टाइम आपको मिल रहा है अपनी फीलिंग्स को उसमें प्रोसेस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। और इवेंचुअली आप इससे बाहर आएंगे जब आप लॉन्गर रन के बारे में सोचेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको आ सकते हैं अगर आप इस रिलेशनशिप में रहे तो। आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप तो एम्प्रेस हैं, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, और ये सिचुएशन टेम्प्रोरी है। तो खुद को किसी चीज़ को भी रोकने मत दीजिए। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Page of Water, the Chariot, Six of Fire, Six of Earth, and the Five of Air. Okay. So हमारे पास है द चैरियट। द चैरियट है तो ये एक लंबी जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जिस पे जाना मुश्किल है, पर ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उन्हें वो चूज़ करना ही पड़ेगा जो वो चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ आपकी तरफ से तो आप पूरी तरीके से एफर्ट कर रहे हैं, पर उन्हें लगता है कि वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते जिसके आप हकदार हैं। ओके, बिकॉज़ इसके लिए उन्हें अपने अंदर बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने लाइफ में बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो इट्स लाइक जो इजी उन्हें लग रहा है फ़िलहाल वो वही चूज़ कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इजी है इमोशंस को भूल जाना और आगे बढ़ना। बट पेज ऑफ वाटर है तो उन्हें आपका लव याद आता है, उन्हें वो एक्साइटिंग टाइम्स याद आते हैं जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किए हैं। तो कभी कभी सोचते हैं कि क्या वो वापस जा सकते हैं और क्या कोई रास्ता है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी गिव अप नहीं कर पा रहा है, चाहे जो भी ये करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना वो बंद नहीं कर पा रहे। ऑल्सो सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है। सो अभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, पर चूँकि सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है तो उन्हें पता है कि आपका क्या वर्थ है और आप किस तरीके से उनकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना रहे थे। आपके आने से पहले उनकी लाइफ कलरलेस थी, लाइफलेस थी, कोल्ड थी, और आपके आते आते सब कुछ चेंज होने लगा। इट्स लाइक आपके लाइफ में आने से एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था उनके अंदर भी। वो लाइफ को ज़्यादा महसूस कर रहे थे, एंजॉय कर पा रहे थे, लाइफ इंटरेस्टिंग थी, कलरफुल थी। पर अब आपके जाने के बाद फिर से वही फीलिंग उन पे हावी हो रही है। सो फाइव ऑफ एयर के साथ ये पर्सन जानता है कि आपने क्या कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, पर फिर भी ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने ग्रेटिट्यूड को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ईगो आड़े आ रहा है। उनसे कह रहा है कि अगर वो आपको बताते हैं कि आप कितने स्पेशल हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें कंट्रोल करेंगे या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप इस रिलेशनशिप को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेंगे। सो उन्हें लगता है कि आपसे दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि एक तो उन्हें कमिटमेंट नहीं पूरा करना पड़ेगा, दूसरा उन्हें ये ना टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त आप टायर्ड हैं, लॉस्ट हैं, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो और लाइफ इंटरेस्टिंग बने। ओके, सो एक ब्रेक लेने के लिए कह रहा है ये कार्ड। अपने लिए टाइम निकालिए और ये आपको दोबारा से स्ट्रेंथ देगा नए पर्सपेक्टिव से देखने की।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।